नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। चलिए आज अपने करेंगे मैथमेटिक्स का। आज टॉपिक है बीजीय सर्वसमीका और समीकरण के बारे में जानेंगे, ये क्या है और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सभी का नानो क्लासेज के शिव सर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो अपनी ये सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की और साइंस के लिए, रीट लेवल 2 साइंस के लिए मुख्य रूप से जो मैथमेटिक्स के और साइंस के तो वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं और ये सीरीज लगातार परीक्षा तक चलती रहेगी और जितना भी कोर्स है कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। तो आज अपने करने वाले हैं बीजीय सर्वसमीका और समीकरण के बारे में जानेंगे, ये क्या है और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और साथ में जानेंगे इस प्रकार के प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, पहले अपने जान लेते हैं कि सर्वसमीका होती क्या है। देखो, सर्वसमीका आपकी टॉपिक दे रखा है कि सर्वसमीका, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किसी प्रकार का बन सकता है, तो पूरा अपन डिटेल से जानेंगे इसमें। सर्वसमीका एक ऐसी गणितीय समीकरण होती है, याद रखना, गणितीय समीकरण है जिसके अंदर अपने चर के किसी भी मान के लिए सत्य होती है। ये लाइन याद रखना। सर्वसमीका के लिए अपने पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि निम्न में से सर्वसमीका के लिए सत्य कथन है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देखो, ये क्या होती है, अपने चर के किसी भी मान के लिए सत्य होती है। कैसे? देखो, यहां से अगर a + 0 लिखूं तो इक्वल वही मान निकल के आएगा, सेम टू सेम। अगर मैं यहां से a × 1 करूं तो क्या आएगा? a मान आएगा। अगर a + 0 मैंने कर दिया तो क्या आएगा? ये आएगा। यानी कि सभी मान के लिए सत्य होगी, यानी कि जो मान यहां पर रखा जाएगा वो ही वैल्यू यहां पर निकल के आएगी। सर्वसमीका मतलब, सर्वसमीका जो होती है इसका मतलब ये होता है, यह एक सर्वसमीका है क्योंकि a की किसी भी मान के लिए सत्य होती है। यानी कि अगर मैं a का मान, देखो यहां से अलग अलग मान रखे अपन करते हैं। a बराबर मैंने 2 रख दिया तो यहां पर 2 + 0 क्या होगा? 2 आएगा। a बराबर 3 रख दिया तो यहां पर 3 + 0 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर सेकंड वाले को अपने देखें, देखो a बराबर अगर 2 रख दिया, 2 × 1 मैंने कर दिया तो 2 आएगा। अगर 2 a बराबर 3 कर रहा हूं, 3 × 1 कर रहा हूं तो 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर शुरू में जो वैल्यू दे रखी है उसका मान रखेंगे तो सेम जो आंसर निकल के आएगा वो ही निकल कर आने वाला है। इसका मतलब ये होता है ये सभी चर के लिए क्या होगी? सत्य होगी। यह भी एक सर्वसमीका है क्योंकि यह हमेशा सही होती है। सही होने का मतलब यह हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ही यहाँ पर निकल के आती है। या अपने कह सकते हैं सर्वसमीका के लिए जितने भी सर्वसमीकाएं हैं मैथ के अंदर, जैसे ये है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है। यहां पर अगर a और b की वैल्यू आप रखो और इसका होल स्क्वायर करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पर वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी सेम ही आएगी। देखो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं सर्वसमीका के लिए। देखो इसमें, या अपने देखो सेकंड, देखो a - b² है, इसके लिए क्या होता है? a² - 2ab + b² होता है। यानी कि a और b यहाँ पर जो वैल्यू रखने के बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसके इक्वल जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? a² - 2ab + b² आ रहा है। यहां से दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा? दायां भाग और बायां भाग हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। देखो इसमें एक प्रश्न अपने करके देखते हैं। देखो, अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि सर्वसमीका क्या होती है? a² + 2ab + b² होता है। जितनी भी सर्वसमीकाएं आपको दे रखी है, नेक्स्ट अपनी बात करेंगे कौन कौन सी है, वो सारी सारी आपको याद करनी है। 9th और 10th में विशेष तौर से दे रखी है, वो है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण, देखो अगर मैं यहां पर देखो देखो थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। देखो लाइट की कट की वजह से थोड़ा हो गया ये, ठीक है, लाइट कट हो गई ना इसकी वजह से। देखो, तो सर्वसमीका यानी कि जो जितनी भी आपकी सर्वसमीका दे रखी है, इक्वेशन इक्वेशन नहीं, सर्वसमीकाएं बोलेंगे इनको, क्या होती है? वो सारी की सारी सर्वसमीकाओं को पालन करती है, याद रखना। जितनी भी सर्वसमीका है, जैसे देखो अगर मैंने a की वैल्यू 2 रख दिया और b की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसकी वैल्यू निकालो क्या हो जाएगा? 2 + 3 का होल स्क्वायर करो, इसका मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
25 आ रहा है। अगर क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा, देखो इसमें ए की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, 2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 3 की स्क्वायर हो गया। यहाँ से करके देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिये 12 प्लस 9, देखो हो रहा है क्या हो रहा है, 9 और 4 13 और 12 कितना 25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो ही सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हो गया सभी चर के लिए सर्वसमीक्षा क्या होती है, सत्य होती है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कोई भी चर का मान रख सकते हैं यहाँ पर, परंतु समीकरण में क्या होता है, समीकरण में मान निश्चित निकल के आते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट देखो, समीकरण के लिए क्या याद रखोगे, समीकरण अपने चरों के केवल कुछ मानों के लिए ही सत्य होती है, कुछ मानों के लिए। देखो जैसे मैं अगर एक इक्वेशन बनाऊं यहाँ से, देखो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 मेरे पास इक्वेशन है। इसकी अगर वैल्यू ज्ञात करोगे तो x के मान कितने निकल के आएंगे, 2 मान निकल के आएंगे। यानी कि 2 मान के लिए ही ये सत्य होगी, याद रखना। जैसे हमने पहले गुणनखंडों में किया था, इस प्रकार के इक्वेशन दे दी, इसके कहते हैं गुणनखंड करो या इसके शून्य का निकालो। शून्य का मतलब क्या होता है, मूल निकालना। मूल का मीनिंग क्या होता है, तो x की वैल्यू है, x की जगह क्या क्या रखें कि इस पूरी समीकरण का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगी, कुछ मानों के लिए ही क्या होगी, सत्य होगी। ये समीकरण के कुछ निश्चित हल होते हैं, याद रखना। यहां से अगर प्रश्न बनाना चाहे कि सर्वसमीक्षा और समीकरण के बारे में सत्य कथन कौन सा और असत्य कथन कौन सा है, दोनों को मिक्स करके यहां पर दे सकता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर्वसमीक्षा के लिए चर के मान होते हैं, सभी के लिए क्या होते हैं, सत्य होते हैं, और ये केवल कुछ मानों के लिए ही सत्य होते हैं और निश्चित हल होते हैं इसके, और उसके चर राशि की घात पर निर्भर करते हैं। घात पर निर्भर करने का मतलब ये हो गया, अगर ये इक्वेशन है, यहाँ से आपसे पूछ ले कि इसके कितने मूल निकल के आएंगे, तो 2 मूल निकल के आएंगे। किस पर निर्भर करेगा, इसकी घात पर निर्भर करेगा। अगर मैंने इसको ये लिख दिया 4x क्यूब है, और मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिख दिया। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस समीकरण का, या ये समीकरण अगर मैंने बराबर 0 लिख दिया तो ये समीकरण बन गई, इस समीकरण के कितने मूल होंगे या कितने शून्यक निकल के आएंगे, तो आप घात के आधार पर कह सकते हो कि 3 शून्यक निकल के आएंगे, 3 मान ऐसे आएंगे, इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। राशि की घात पर निर्भर करते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं और त्रिघात समीकरण के 3 हल होते हैं। ये भी एक छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको दे सकता है कि त्रिघात समीकरण दे दी, बताइए अभी इसके कितने हल होंगे, तो आपको घात याद रखनी है कि जितने घात होगी उतने ही उसके हल होते जाएंगे। इसके उल्ट सर्वसमीक्षा घात रूपी बंधनों से क्या होती है, मुक्त होती है। सर्वसमीक्षा घात पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, इसके कितने भी हल हो सकते हैं। सर्वसमीक्षा एक सार्वभौमिक सत्य है, और सबसे अच्छी पहचान यह है कि गणित के सभी सूत्र सर्वसमीक्षाएं हैं, तथा चर का कोई भी परिमित मान इसे संतुष्ट कर सकता है। चर का अगर कोई भी मान ले ले जो अपने दे रखी है, तो सभी के लिए क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। आप इनका स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले सकते हो। अगर आपको आपके नोट्स में लिखना है तो नोट्स में भी इनको साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का मैटर मैं तैयार करके आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपको बुक में कहीं इस प्रकार के स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलने वाला है। देखो नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से समीकरण है, तो आप कैसे बताओगे, तो मैंने क्या बताया, जितने भी बीजीय व्यंजन के फॉर्मूले हैं ना, वो सारे सारे सर्वसमीक्षा है। देखो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगी, सर्वसमीक्षा होगी। a प्लस 1 a प्लस 2 है, इसका हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर a की जगह अपने मान रख दें, इसको हल करेंगे तो a की जगह यहाँ पर मान रखने के बाद हल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सर्वसमीक्षा होगी। इसके अलावा ये क्या असमीक्षा है, ये सर्वसमीक्षा नहीं है। x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4 दे रखा है, तो ये समीकरण ना तो समीकरण बना रही है ना सर्वसमीक्षा बना रही है, ये असमीक्षा है, ठीक है। और समीकरण की बात करें तो x बराबर 0, ये क्या होगी, एक समीकरण होगी। याद रखना क्या होगी, समीकरण होगी। देखो नेक्स्ट देखो, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से सर्वसमीक्षा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 दे दिया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यू निकल के आएगी। ये क्या होगी, निश्चित वैल्यू होगी। निश्चित वैल्यू होगी तो किस में होती है, समीकरण में होती है। यानी कि समीकरण के हल क्या होती है, निश्चित होते हल होती है।
अगर इसको हल करें 2 नंबर को x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 0 हल करेंगे तो इसमें क्या बनेगी, एक समीकरण बनेगी। वो ही रहेगा कि x के मान कितने निकल के आएंगे, 2 मान निकल के आएंगे, क्योंकि निश्चित मान होते हैं समीकरण के और सरसमीका ये नहीं बनने वाली है। नेक्स्ट देखो x प्लस 1 है इक्वल 3x प्लस 3 है, तो इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आने वाली है, एक निश्चित x की वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब क्या होगी, ये भी क्या होगी, एक सरसमीका होगी। अब देखो 4 नंबर देखो x प्लस ए है, x प्लस बी है, इसका हल करेंगे तो ये सेम की सेम वैल्यू निकल के आ रही है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर x की वैल्यू और a और b की वैल्यू करके हल करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी और यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, सेम प्राप्त होगी। यानी कि दायां भाग और बायां भाग हमेशा सर्वसमीका में समान प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छी पहचान इसकी होती है जो अपने मान दे रखे हैं। अगर यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर x और a और b की वैल्यू रखो, इसको हल करो, और यहाँ पर x और b और a और b की वैल्यू रख के हल करेंगे तो यहाँ पर दायां भाग और बायां भाग हमेशा बराबर होगा। ये सर्वसमीका की एक पहचान होती है, याद रखना। तो इसका ये आंसर आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आप हल करोगे तो आपको ये डायरेक्ट पता लगना शुरू हो जाएगा कौन सी समीकरण है कौन सी असमीकरण है। इसके लिए देखो हल कोशिश करनी पड़ेगी, सवाल हल करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा। देखिए, और सबसे बड़ी पहचान यही है, बीजगणितीय सर्वसमीकाओं को याद रखिए। आप जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं उनको याद रखिए। ये सारी सारी क्या होगी, सर्वसमीकाएं जो होंगी। ठीक है, सर्वसमीका के अंदर आएगी जितने भी फॉर्मूले हैं। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अगर आपको ये कह दिया निम्न में से इस प्रकार का है, a प्लस बी है स्क्वायर है, a की वैल्यू 2 दे रखी है और b की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इसका हल बताइए। हल कैसे करोगे, इसमें रख दो यहाँ से। इस प्रकार का नॉर्मली प्रश्न अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्न बने हुए हैं। 2 प्लस 5 रखो, इसका होल स्क्वायर करो, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। इसका हल हो गया। ये फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे, मैं मोस्टली जो काम आते हैं यहाँ पर जो गुणनखंड करते हैं वहां पर काम आएंगे। ठीक है, या समीकरण सर्व समीकरण है, द्विघात समीकरण है, दो चरों के समीकरण है, वहां पर ये सब काम आने वाले हैं। ठीक है, या वर्गमूल है, घनमूल है, वहां पर भी काम आ सकते हैं ये फॉर्मूले जितने भी हैं। या a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो। ये इसका हल होता है। जितने भी फॉर्मूले आप साथ साथ में इनको लिख भी सकते हैं और इनको याद कर लेना अच्छी तरह से। ये मोस्टली यूज आते हैं बीजगणितीय। ठीक है, जो प्रश्न वाला होती है उसके अंदर। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां से देखो कुछ प्रश्न बनाना चाहिए तो इस प्रकार बना सकता है कि क्वेश्चन बना दिया अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, ठीक है, सत्य है। आपको दे दे ए और बी सी और डी दे दे, ये कह दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दे दिया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab दे दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी दे दिया, या दे दिया आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दे दिया। ये दे दिया, ये क्वेश्चन बना दिया कि इसने इसके अंदर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए सत्य क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसको हल करके देखो कि मुझे वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, किस इस सर्वसमीकरण को हल करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। देखो फर्स्ट वाले में इसको हल करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसको हल करके देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो माइनस का 2ab प्लस 2ab से क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब क्या है, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना। यानी कि घुमा फिराकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। इन सभी सर्वसमीकाओं को आप अच्छी तरह से रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, सभी की सभी जितने भी है। ये आपको दे दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं प्लस में 2ab जोड़ते हैं तो ये निकल के आ जाता है। हल करके देख लेना इनको। ठीक है, ये वैल्यू आएगी।
या आपसे पूछ ले कि a प्लस बी का होल क्यूब बताओ भाई क्या होता है, इसको खोल दें तो क्या निकल के आते हैं, तो a क्यूब प्लस 3a² b है और 3ab² प्लस b² क्यूब होता है। नॉर्मली प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो इसका विस्तारित रूप लिखिए, ये भी दे सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस चेंज कर दे, ठीक है। या a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका विस्तारित रूप लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए a क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab² माइनस में b क्यूब क्या होगा, इसका विस्तारित रूप होगा, ठीक है। यहाँ पर a और b की आपको वैल्यू दे सकता है, यहाँ से प्रश्न बना सकता है। या आपसे कह दे कि a क्यूब प्लस b क्यूब, बताइए भाई इसका विस्तारित रूप क्या होगा, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा प्लस दे रखा तो a प्लस बी है और a² माइनस यहाँ पर ए बी होगा वो माइनस का बनेगा और प्लस में b² बनेगा, ठीक है। इनको जितने भी फॉर्मूले इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये आपके बीज गणितीय जो गुणनखंड करते हैं इसके अलावा जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ पर उसमें ये काम आने वाले हैं। या आपसे पूछ ले कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका विस्तारित रूप बताइए भी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी आ जाएगा और अंदर वाली में सभी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² प्लस ए बी प्लस b² हो जाएगा, तो आप क्या कह दोगे, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हल करोगे तो आपके पास क्या निकल के आता है, 4ab निकल के आता है। इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रखना, ये कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। बीजगणितीय गुणनखंड में मोस्टली यूज आते हैं ये। या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc या 2ca, या इनको कई बार ब्रैकेट में लिखते इस प्रकार भी लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca प्रकार भी मिल सकता है, ठीक है। आगे ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया या 2 को क्या कर दिया, सभी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेम ही इसकी वैल्यू बनने वाली है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका a प्लस बी प्लस सी है और a² प्लस b² प्लस c² और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी। और यहाँ से ये लाइन याद रखना, इसके लिए हमेशा क्या होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो इस ये 0 होगी तो पूरा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको क्या कह देंगे, ये आ जाएगा माइनस में 3ab से आ जाएगा, बराबर इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc हो गया। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके इस सरसमीका है, यहाँ से भी बना सकता है, पूरी पूरी सरसमीका दे दे आपको और कह दे यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो निम्न में से इसका सत्य कथन कौन सा है, इसके लिए हल इसका क्या होगा, तो हल क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक प्रश्न आपके अगर बनाना चाहिए इस प्रकार का भी बना सकते हैं कि दे दे कि एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई और प्लस में 3xy² माइनस वाई क्यूब है के गुणनखंड बताओ भाई क्या होगा। अगर आपको जितनी भी सरसमीका मैंने बताई है सभी की सभी अच्छी तरह से याद होगी तो आप इसके आधार पर इसको कर दोगे। आपने क्या देखा, एक्स क्यूब है, यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ पर माइनस का दे रखा है और यहाँ पर माइनस का दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये सरसमीका बन रही है। तो आप इनको एक बार लिख सकते हो इस प्रकार, देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पर अगर मैं 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है और एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3xy और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई और y का क्यूब हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया। x माइनस होल क्यूब क्या हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई और माइनस वाई क्यूब इसका होता है। तो इसका विस्तारित रूप अगर लिखते हैं अपने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, 3 बार इसको लिख दो क्योंकि क्यूब दे रखा है तो 3 बार इसको इस प्रकार अपने लिख देते हैं, तो इसका हल हो जाएगा x माइनस वाई
और x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 3 इसके हल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार का एक छोटा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है इस प्रकार का। ठीक है, चलिए जरूरी नहीं है कि आपको संख्या दे, ठीक है, इनके एक्स वाई की गुणांक दे, इसी प्रकार का चर पदों में के अंदर ही, ठीक है, इसके मान आपको इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक इनको घातांक रूप है, हालांकि थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसके अंदर ही थोड़ा याद रखना प्रकार के अगर आए। देखो अगर ये दे रखा है कि a की पावर m और a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, इनका क्या होता है, आधार बराबर है। आधार बराबर होता है तो घातांक क्या होती है, जुड़ जाती है। तो घातांक को मैं लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n। अगर मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 7 है, तो इनको मैं लिखता हूँ 5 की पावर 2 प्लस 7, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर आधार बराबर होते हैं, घातांक चाहे भिन्न भिन्न हो, तो घातांक क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर इस प्रकार के एक आपको दे मिले कहीं भी a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, यानी कि इसके आधार बराबर है, तो ये वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसके घात इसके माइनस में हो जाएगी। a माइनस a की पावर कितनी बन जाएगी, m माइनस n बन जाएगी। देखो किस प्रकार इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। देखो अगर आपको दे रखी है 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 2 है, इस प्रकार दे रखी है, तो इसको आप हल करना हो तो हल किस प्रकार करोगे, इसका आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो, आधार क्या 7 है, हर में भी 7 है और अंश में भी 7 है। तो क्या कर सकते हो यहाँ पर, 7 की पावर 5 माइनस 2, ये पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 7 की पावर 3 बचेगा यहाँ से, 7 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 3 नंबर में क्या करोगे। 3 नंबर के लिए a की पावर m दे रखा है और इसकी पावर n दे दिया ब्रैकेट में लगा के, इसको अगला हर करना पड़े, ये क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा। देखो किस प्रकार, एक संख्या है 5 की पावर 2 है, इसकी पावर 3 दे दिया, इसको आपको कह दिया कि इसका हल क्या होगा। तो हल क्या करोगे कि पावर 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 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार ए बी दो संख्या लिख रखी है, इसकी पावर n दे रखी है, तो इसको अगर ब्रैकेट को खोल कर अपन लिखे तो इसकी अलग अलग संख्याओं पर जितनी भी पावर दे रखी है वो सेम पावर आ जाती है, याद रखना। या इसी प्रकार a प्लस बी में पावर x दे रखी है और इस ब्रैकेट को खोलते ही दोनों संख्याओं पर क्या हो जाएगी, सेम की सेम पावर अलग अलग बन जाएगी। ठीक है, ये आपको एक काम कहाँ आएगी, वर्गमूल है, घनमूल है, वहां पर जो मोस्टली प्रश्न बनते हैं इसी आधार पर आपके प्रश्न बनने वाले हैं, वहां पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख लो इनको। जैसे अगर इस प्रकार दे दिया a की पावर 1/n है, कोई भी संख्या होती है उसकी अगर पावर दे रखी है, देखो s और हर में, जैसे अगर मैंने दे दिया लिख दिया 2 की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये हो गया ये इसका वर्गमूल है, याद रखना 2 का वर्गमूल हो गया। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 1/3 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका घन मूल है। घन मूल है किसका, 2 का, ये 3 आती है, ये डंडी होती है यहाँ पर, ये करनी इसकी बोल जाती है करनी। यहाँ पर 2 मोस्टली लिखते नहीं है, हालांकि 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल ही होता है। यहाँ पर 3 लिखते हैं घनमूल दर्शाने के लिए। मोस्टली अपने एक हैबिट से बनी हुई है कि वर्ग का मूल का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब क्या, वर्गमूल ही है। अगर 3 आते ही आपको पता चलेगा कि घनमूल है। इसी प्रकार अगर 2 की पावर मैंने लगा दिया 1/4 लगा दिया, तो इसको क्या समझना है, इसका समझना है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, 2 बार इसका क्या हो रहा है, वर्गमूल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये चीज ये है। और यहाँ पर रूट के अंदर अमन दे रखा है, तो इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं संख्याओं को रूट m के अंदर और रूट n के अंदर, सुविधा के लिए। जैसे देखो अगर यहाँ पर संख्या लिख रखी है 8 इंटू 7 लिख रखी है, इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं √8 इंटू √7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग वर्गमूल के अंदर संख्या को लिखा जा सकता है। अगर गुणा के अंदर संख्या है तो याद रखना, प्लस के अंदर संख्या है, अगर इस प्रकार की संख्या दे रखी है
6 प्लस 7 है या 6 प्लस ए है, तो इनको नहीं लिख सकता। इनको रूट 6 प्लस में रूट ए रूप नहीं लिख सकता। केवल गुणा रूप में संख्या हो तो उसको ही आप अलग अलग रूट के रूप में लिख सकते हो। अगर आपके पास ये मिले आपको कहीं भी रूट ए प्लस रूट बी और गुणा में रूट ए माइनस रूट बी, क्या होता है, ए माइनस बी हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला किससे हो जाएगा, एक बार प्लस से और एक माइनस वाले में क्या होता है, इसका ए का स्क्वायर हो गया और माइनस में बी का स्क्वायर हो गया। क्योंकि उसके ऊपर क्या किसका निशान है, रूट का निशान है, तो रूट का स्क्वायर करते क्या होगा, हट जाएगा, और बी पर स्क्वायर करेंगे तो इसका हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। देखो किस प्रकार इसको, क्योंकि आपके पास वही फॉर्मूला, देखो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है अपने पास, तो किस प्रकार लिखते हैं, ए प्लस बी आपको दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा, तो इसको अपने क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी लिखते हैं। अब की बार यहाँ पर रूट दे दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग मूल से स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, कट जाता है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल जो यहाँ पर दे रखा है वर्गमूल, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पावर 1 बचेगी। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में पावर 1 तो रखती है, ठीक है, उसको इसी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट ये समीकरण है, इसको हल करना है। कि इस प्रकार के समीकरण दे दिया अपने को, इसका बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, इसको हल कीजिए। तो किस प्रकार करेंगे, वही अपना नॉर्मल तरीका तो अपने 6ठी 7वीं 8वीं करतियाँ हैं, उसी प्रकार का ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू याद करनी है। देखो, या तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू इधर लेके जाऊँ, तो 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स। यहाँ पर कितना बचेगा, 2/3 बराबर x। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, 4-5 प्रकार के अपने कुछ यहाँ पर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4x प्लस 9 है इक्वल में 2x प्लस 13 है, तो आपको कह दिया कि इसको हल करो। तो किस प्रकार करोगे, कोई तरीका रहेगा। देखो, या तो आप ऐसे करो, कोई x वाली संख्याओं को एक साइड लिख लो और बगैर x वाली संख्याओं को एक साइड लिख लेते हैं। देखो 4x है यहाँ पर और इस 2x वाली को मैंने इधर ले लिया, तो यहाँ पर 13 था, इस 9 को इधर लेके गया, तो यहाँ पर कितना बना, 4x में 2x कितना हो गया, 2x बचा, इधर 13 माइनस 9 कितना बचा, 4 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप क्या कहोगे, इस समीकरण का, इस समीकरण है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 आ गई। यानी कि 2 रखते ही इस समीकरण की वैल्यू कितना आ गई, इसका जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड भाग है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट देखो, 3 नंबर देखो, x प्लस 4 दे रखा है, x प्लस 4 है, प्लस में x/5 है, बटा में 27 है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम ले लिया, यहाँ से कितना आएगा, 20 आ गया। फिर 4 का 20 में भाग गया 5x बना, 5 का 20 में भाग गया 4 को x से मतलब किया, 4x बना। यहाँ पर कितना हो गया, 27 इंटू, यहाँ पर बराबर 27 हो गया। इसको हल किया, अब क्या करेंगे, यहाँ से है तो यहाँ पर इधर जाएगा, तो ये भाग में है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा संख्या। तो अपन क्या लिख देंगे, 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 9x हो गए। 9x बराबर 27 इंटू कितने हो गए, 20 हो गए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 27 इंटू 20/9, 9 तिया कितने हो गए, 27 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 तिया 60 हो गई। आप क्या कहोगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई। ठीक है, इस प्रकार इन सवालों को हल करना है। चलिए नेक्स्ट देखो, एक ये और कर लो आप। देखो x प्लस 3 दे रखा है, बटा में 4 है, प्लस x/5 है, इक्वल में क्या कह दिया, 2x/3 प्लस x/5 है। यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को हल करना है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए। देखो 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको हल करो, 4 5 20 और 5 को क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को x प्लस 3 से हल कर दोगे। 4 5 20 क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5 से 15 प्लस, यहाँ पर 15 बन गया, प्लस में आ गया 5 को, 5 का क्या किया, 20 में भाग दिया, 5 को 20, 4 को x से गुणा किया, 4x हो गया। बराबर यहाँ से 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 का 15 में भाग दिया 5,
5 को 2 से किया, 5 दूनी 10 एक्स हो गया, प्लस में 5 का क्या किया 15 दिया, 5 से 15 3, यहाँ पर क्या हो गया 3 एक्स हो गया। यहाँ पर देखो अगर अंश हर में जो संख्या बराबर में है तो संख्या कट रही हो तो काट सकते हैं अपने किसी एक पार्टी से कट रही है तो देखो ये कहाँ से कर देगी 5 से कर देगी, 5 का 20, ये हो क्या हो गया 5 से 15 हो गया, क्योंकि गुणों में संख्या होती है तो कट सकती है, परंतु यहाँ पर संख्या ऊपर वाले में अंश में संख्या दोनों में कट नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस में संख्या है। अगर ये संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती तो कहीं ना कहीं अपने काट देते। अब क्या करोगे, इनका वज्र गुणा कर लो, तिरछा गुणा कर लो, 3 को इससे गुणा कर लो, इससे पहले अपने इनको जोड़ लेते हैं एक बार। देखो 5x प्लस 4x कितने हो गए 9x हो गए, प्लस 15 बटा में 4 बन गए, और यहाँ पर हो गए 10x प्लस 3 13x हो गए, 13x बटा 3 हो गए। इनको अब वज्र गुणा कर लो, यहाँ से 9 3 27 हो जाएंगे, 27x प्लस 15 3 45 बराबर कितना हो जाएंगे 13 चौको 52 x हो गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे 45 है, इसको 52x को करो 27 से अलग ले जाओ यहाँ से, तो यहाँ से कितना बनेगा अपना 52 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 30, ये बचेगा 35। सताईस से 3 कितने हो गए 30 हो गए, 30 22 3 25, 25 एक्स बचेगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 बटा 25 आ जाएगी, यानी कि 5 नहीं 45, 5 5 25, तो आप क्या लिख सकते हो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9 बटा 5 आ जाएगी। इस प्रकार इस सवाल को अपने हल कर सकते हैं। इसकी और भी शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हल करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है निम्न में से सत्य सर्वसमिका कौन सी है। इस प्रकार का भी प्रश्न दे सकता है, जितनी भी सर्वसमिका हैं उनमें भी घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है कि सर्वसमिका, देखते हैं कि इनको याद है या नहीं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये भी ठीक है, सही है भैया, ये सेम ही लिख दिया, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मैं लिख दूं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है क्या। देखो इसमें सभी की सभी सही है तो क्या हो जाएगी, सभी सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर इसने माइनस लिखना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता माइनस आ जाता। तो इस प्रकार की सर्वसमिकाओं को के बारे में पूछा जा सकता है कि निम्न में से सत्य कौन सी है, तो जितनी भी सर्वसमिका हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना, इनमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार का। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक प्रश्न है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो एक्स में एक सर्वसमिका है, याद रखना एक्स में एक सर्वसमिका है, तो जहां ए बी और सी अचर राशि है तो इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सत्य होगा। अब किस कंडीशन में, अगर ये एक सर्वसमिका है, सर्वसमिका का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था इसमें सर्वसमिका को जब भी आप हल करोगे इसका दायां भाग में जितनी वैल्यू होगी उसकी बाएं भाग में भी उतनी वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब यह हो गया इस साइड ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो दे रखा है और यहाँ पर 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या मान रखें कि इसकी वैल्यू भी शून्य होनी चाहिए, तब ये सर्वसमिका बनेगी, अन्यथा ये क्या हो जाएगी, अन्यथा ये एक समीकरण कहलाएगी। देखो इसमें तो ऑप्शन आपने दे रखा है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a और a इज नॉट इक्वल 0, क्या ये कथन सत्य है। या फिर x बराबर माइनस ए बी बटा 2a और x बराबर b बटा 2a, a इज नॉट इक्वल 0, या ये कथन सत्य है। या फिर x बराबर माइनस बी ए, एक्स बराबर बी ए, ये कथन सत्य है। या a प्लस ए बराबर b बराबर c बराबर 0 हो, ये वाला कथन सत्य है। तो अपने को ये पता है कि 0 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, अचर पद है जो a b और c, इसकी वैल्यू 0 कर दो आप, इसकी वैल्यू 0 करते ही पूरे इस भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बायां भाग है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर ये एक सर्वसमिका है तो आपको क्या करना होगा, ए बी और सी की वैल्यू शून्य रखनी होगी, शून्य रखने के बाद ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 आएगी, तो क्या हो जाएगी, एक सर्वसमिका हो जाएगी।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक समीकरण है तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, समीकरण है तो ये बनेगा, यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा इसका। समीकरण है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूले का पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज ए इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से श्रीधर आचार्य फॉर्मूले का सही निरूपण कौन सा है, तो याद रखना ये वाला होता है। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी बराबर 0 रखने पर यह एक क्या कहलाएगी, सर्वसमीका कहलाएगी, अन्यथा क्या होगी, एक समीकरण हो जाएगी। याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है 2/3n प्लस 7/2m और इंटू में दे रखा है 2/3n माइनस 7/2m का मान कितना है। तो मान देखने अगर आपको क्या लग रहा है, देखो पहले आप इनको अच्छी तरह से देख लेना, देख लिया करो। यहाँ पर 2/3n है और यहाँ पर 2/3n है, यहाँ पर प्लस में दे दिया और यहाँ पर माइनस में दे दिया, और सेकंड में 7/2m लिख दिया और माइनस में 7/2m लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि एक सरल समीकरण बन रही है। तो कौन सी बन रही है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि a प्लस बी है, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में लिख दिया, तो इसका हल कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका हल होगा। तो आप क्या कर दो, a की जगह आपको कितनी संख्या है, 2/3n है, और b की जगह आपके पास कितनी है, 7/2m है। हल करके देखो इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 2/3n का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4/9n स्क्वायर है, और माइनस में 49/4m स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में आ रहा है क्या, कहीं देखो, 4/9n स्क्वायर माइनस में 50/4m स्क्वायर, हाँ 1 नंबर इसका आंसर आ रहा है। तो ये इसका हल हो गया। ये किस कंडीशन में हुआ, अगर आपको सरसमीका अच्छी तरह से याद है तो ही हो पाएगा। तो आप सरसमीका को अच्छी तरह से याद कर लेना, इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, प्रश्न जितने हार्ड नहीं बनते हैं, इनके आधार पर ही जितने प्रश्न बनते आए हैं आज तक। देखो नेक्स्ट देखो, देखो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में कि x+1 x+1/x/4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इसको अपने विस्तारित रूप से जानेंगे कि विस्तारित रूप से कैसे होगा, शॉर्ट ट्रिक से भी किस प्रकार होगा, वो भी अपने दोनों तरीकों से करने वाले। देखो अब आपको ये पता है कि इसका अपने को स्क्वायर रूप में चाहिए, और यहाँ पर बिना घात के रूप में ये दे रखा है। तो अगर मैं इसका घातांक रूप में कर दूं, स्क्वायर रूप में कर दूं, तो देखो क्या निकल के आता है। देखो अगर मैं यहाँ पर कर दूं x+1/x की पावर कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर ही पावर करना पड़ा है, तो दोनों उधर भी यानी कि दाएं साइड भी मेरे को क्या करने का, उस संख्या का पावर करना पड़ेगा। दो इसको हल करो, देखो क्या आएगा, इसको हल करने पर आएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2abx/1/x प्लस में इसका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, a के स्क्वायर प्लस में 2ab 2ax है, इंटू में b कितना है 1/x है, प्लस में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर होगा, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। इसको हल करो, देखो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2, x से x कट गया 2 बचा, प्लस में 1/x स्क्वायर बचा बटा 16। तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चाहिए, 1/x स्क्वायर चाहिए मेरे को वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, 16 माइनस 2 को इधर लेके आया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 14 प्राप्त होगी। कितनी, 14। तो मैं कह दूंगा कि जो मेरे को वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू मिल चुकी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको मिले, इसके आगे कोई भी वैल्यू रख रखी है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद उसमें से 2 घटा दो बस, क्योंकि x और 1/x है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो आएंगे ये x से x कट जाता है, तो यहाँ पर केवल और केवल 2 बचता है। तो यहाँ पर अपने को क्या मिला, एक शॉर्ट फॉर्मूला मिल गया। जो शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने बेसिक अच्छी तरह से सीख रखा है ना, तो ही आप इन ट्रिकों से अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, बेसिक आपको सीखना है, केवल आपको शॉर्ट तरीके हैं उनमें नहीं पढ़ना है। बेसिक तरीका अच्छी तरह से सीखा होगा तो आप इनको अच्छी तरह से कर पाओगे। देखो यहाँ से अपने पास एक शॉर्ट तरीका बन गया।
देखो अगर मैं इस प्रश्न को इस प्रकार लिख दूं, देखो x प्लस 1/x है बराबर मैंने लिख दिया 6, तो मेरे को वैल्यू चाहिए एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। तो आप शॉर्ट ट्रिक से सीधा कर सकते हो कि इसका स्क्वायर कर दो, इसमें से 2 घटा दो, 36 हो गया, 36 में 2 घटा दो तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 34 प्राप्त होगी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। शॉर्ट फॉर्मूला कब बनता है, जब आपको बेसिक तरीका अच्छी तरह से पता होगा तो आप शॉर्ट फॉर्मूला अपने आप बना लोगे, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा इस रूप में आपको पूछ रखा है, यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी है तो आप क्या करोगे, उस संख्या का वर्ग कर दो और 2 घटा दो, आपके पास आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास इस प्रकार की संख्या है x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो आपको हल करना है एक्स स्क्र प्लस 1/x², इसका हल करो। देखो अपने पहले अपने करेंगे इसका बेसिक तरीके से, और बेसिक तरीके से अपने निकल के आएगा शॉर्ट फॉर्मूला। देखो इसमें स्क्वायर में चाहिए तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि x माइनस 1/x है, इसकी पावर 2 कर दी, तो 6 दे रखा, 6 की पावर भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दोनों तरफ इसको एक समान रूप चलकर लेना होता है, ठीक है, आपको चलना होता है। तो इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2, ए कितना x है, b कितना है 1/x है, प्लस में कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर हल क्या निकल के आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस में 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर 36 है, इस 2 को इधर लेके जाएंगे, माइनस क्या तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 38 वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपने क्या समझा, अगर आपके पास इस प्रकार की माइनस में संख्या दे रखी है, क्योंकि इसको पूरा इसको खोल के हल करूंगा तो यहाँ पर मेरे को माइनस का 2 ही मिलेगा ओनली फॉर, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा और ये 2 दाएं साइड जाएगा, तो जो भी संख्या होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी संख्या, ठीक है। यहाँ पर 36 था तो 38 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कोई भी संख्या आपको दे रखी है, अगर माइनस में दे रखी है प्लस में पूछ रखा है, तो इसका वर्ग करो और 2 क्या करो जोड़ दो। देखो अगर आपके पास हो x माइनस 1/x है, अब ये आपको दे दिया 8 है, तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से, आपके पास शॉर्ट ट्रिक आ गई, तो बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक का क्या है, इस संख्या का वर्ग कर दो और 2 अपनी तरफ से जोड़ दो, इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। 8 स्क्वायर 64 होता है, प्लस 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 66, इसका हल आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आया, इस विस्तारित रूप से ही निकल के आया है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है मैथ के अंदर, विस्तारित रूप से ही निकल के, जितने भी तरीके निकल के आते हैं ये क्या होती है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको शॉर्ट तरीका मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार इसका हो जाएगा। अब इसमें याद रखना आप है, कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले कि आपको ये वैल्यू पूछ रखी है स्क्वायर फॉर्म में प्लस में, आप क्या करोगे, उस संख्या का वर्ग करने के बाद 2 जोड़ दो, तो आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट है, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 4 है, आपको कह दिया कि क्यूब फॉर्म में आपको की वैल्यू याद करनी है। अब आपको पता है कि क्यूब फॉर्म में एक सर्वसमीका होती है, उसको लगा दो बेस आप, इतना ही आपको करना है। यहाँ से यहाँ पर काम आ रही है ना सर्वसमीका, इसी प्रकार ये काम आने वाली है सर्वसमीका, जितनी भी सर्वसमीका है, बार बार कह रहा हूँ अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो अब क्यूब फॉर्म में कौन सी सर्वसमीका होती है, आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी प्लस में क्या होगा b क्यूब, ये होती है। इस रूप में इस पूरी जो क्वेश्चन दे रखा है इस रूप में अपने लिख देते हैं। देखो क्या निकल के आता है, देखो इसको क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब लिख दिया, इसको क्यूब लिख रहे हैं
तो बराबर वाली संख्या पर भी क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, ताकि इक्वेशन पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो इसमें कर दो एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3ab, 3ab का मतलब क्या, एक्स इंटू 1/x, ये हो जाएगा। और आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1/x आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, 1/x का क्यूब कितना होगा, हो जाएगा 1/x का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 1/x क्यूब हो गया। और 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 4 16, 16 चौकू 64 होता है भाई। ये आपने 64 लगा दिया, यहाँ से हल किया, ई से x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x क्यूब है, प्लस में बचा 3x प्लस 1/x, प्लस में 1/x की क्यूब बराबर 64 बच रहा है आपके पास। तो इसका देखो, इसकी वैल्यू आपके पास है, देखो कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है कि x प्लस 1/x 4 है दे रखी है आपको। तो इसके आप क्या लिख सकते हो, x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 12, प्लस में 1/x क्यूब हो गया, बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू चाहिए थी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर 64 माइनस कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 4 4 16 16 64, ठीक है 52, ये हो जाएगा। यहाँ से ये कर लो आप, चलो 52 इसका हो गया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, अब इस फॉर्म में कोई भी आपको संख्या दे रखी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका अगर फॉर्मूला बनाने चाहो तो आप क्या करोगे, संख्या है, संख्या का क्या कर दो, क्यूब कर दो, माइनस में 3 इंटू संख्या कर दो, 3 इंटू संख्या कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। संख्या क्या होनी चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए 1/x, संख्या यहाँ पर संख्या दे रखी है, और वैल्यू आपको क्या करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू याद करनी है, उस कंडीशन में होगा केवल केवल। x प्लस 1/x बराबर संख्या आपको दे दी, आपको कह दिया कि इसकी वैल्यू याद करनी है, तो आप क्या करोगे, उस संख्या का बराबर में दे रखे उसका क्यूब कर दो, माइनस में 3 इंटू संख्या कर दो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन अपने करते हैं, अगर आपके पास दे दिया 1/x दे दिया, आप बराबर में मान लीजिए आपको दे दिया 5, आपको ये कह दिया कि बताइए भाई x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना होगा। अब आपको पता है कि शॉर्ट तरीके से करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं, जो बराबर में संख्या दे रखी है उसका क्यूब कर दो, और उसमें से उसी संख्या का 3 गुना करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो क्यूब करा, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब किया, माइनस में 3 इंटू 5, उसी संख्या का 3 गुना घटा दिया, 125 माइनस आप 5 से 15 कर दो, यहाँ से 15 किया तो कितना बचा, 110 बचा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न आप कर सकते हो। अगर विस्तारित रूप से करो तो इस प्रकार कर लेना, और शॉर्ट तरीके से करोगे तो आप इस प्रकार इसका शॉर्ट तरीका कर सकते हो, साथ में इसका विस्तारित रूप है वो भी याद रखना, क्योंकि ये कभी भी भूल सकते हो उसका शॉर्ट तरीका, परंतु विस्तारित रूप है वो हमेशा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है, देखो एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है, x माइनस 1/x बराबर 5 दे दिया, और x क्यू माइनस 1/x क्यू, अब की बार कह दिया कि माइनस में वैल्यू है तो माइनस में याद करना है आपको, वही तरीका रहेगा। देखो यहाँ पर x में है और क्यूब में चाहिए। अब आपको ये पता है, अगर a माइनस बी आपको दे दिया, क्यूब का हल दे दिया, इसका हल बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे इसका हल होता है a क्यूब माइनस में 3ab, ठीक है, और a माइनस बी माइनस में बी क्यूब, इसका हल ये होता है। तो इसी फॉर्म में इस पूरे संख्या को लिख दो आप। देखो इसको आप लिख सकते हो, x माइनस में 1/x का क्यूब बराबर में 5 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस में 3ab, ab का मतलब क्या हो गया, x इंटू 1/x, और x माइनस बी का, a माइनस बी का मतलब हो गया x माइनस 1/x, और माइनस में क्या हो गया, 1/x का क्यूब हो गया,
और बराबर क्या होगा, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। लिख दो यहाँ से एक्स क्यू माइनस एक्स से एक्स कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 होगा। 3 इंटू क्या लिख सकते हो, अब आपके पास क्या एक्स माइनस 1/x है, और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होती है, 4 आपको दे रखी है, सॉरी 5 दे रखी है, तो 5 लिख दो यहाँ से। तो माइनस में 1/x³ है, बराबर में 125 है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा। 125 प्लस में 5 या 15 प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, x³ माइनस में 1/x³ बराबर 140। इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आपके पास प्लस में दे रखी है संख्या, तो इसमें उसका 3 गुणा माइनस में करते हैं। अगर माइनस में संख्या दे रखी है, माइनस का पूछ रखा है, तो उसी संख्या का क्यूब करने के बाद उस संख्या का 3 गुणा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार की संख्या अगर दे रखी है, बराबर संख्या कोई भी संख्या आपको दे दे, अब अगर आपको पूछ ले कि x³ माइनस में 1/x³ की वैल्यू याद करनी है, तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे x संख्या का क्यूब कर दो और प्लस में क्या कर दो, उस संख्या का 3 गुणा करके जोड़ देते हैं, तो आपके पास उस संख्या का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट रूप हो गया। शॉर्ट रूप कब याद रहेगा, जब इसके 4 या 5 प्रकार के प्रश्न आप इनके करके देखना इस प्रकार के, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ से आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसको देखिए एक बार, चलिए ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है एक आपके इस प्रकार के प्रश्न बनता है कि x प्लस 1/9x दे दिया, बराबर में 4 दे रखा है, हो तो 9x² प्लस 1/9x² की वैल्यू बताइए वे क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। देखो क्या करना होगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर ही 9x² है और यहाँ पर ही 9x² चाहिए। अब दोनों तरफ ये चाहिए, तो यहाँ पर तो 9x दे रखा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 का स्क्वायर तो कैसी हो जाएगा, तो ये तो बात जमेगी नहीं। तो इससे अच्छा क्या करना है, आप पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई, इधर इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर वाले को भी करने पड़ेगा। देखो 3 से गुणा करने पर आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में दे रखी है। मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया कि मेरे को अगर यहाँ पर 3 होता, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, 9 बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो x की वैल्यू दे रखी है ओनली फॉर, अगर इसको 3 से गुणा कर दूं, यहाँ पर 3 लिखना चाहूँ, इसका मतलब क्या, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को, तभी ये हल होगा। ठीक है, चलो पूरे को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, x प्लस 1/9x, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 को भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि पूरी इक्वेशन पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। ये आप भली भांति जानते हैं। अगर यहाँ पर 4 घटाते हैं तो इधर भी 4 घटाना पड़ेगा, अगर इधर वाली संख्या को 4 से भाग देते हैं तो इधर वाले को 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे इस केमिस्ट्री में क्या होता है, दोनों का जो इक्वेशन इस प्रकार की लिखी जाती है उनका क्या होता है, द्रव्यमान समान होता है ना। इलेक्ट्रॉन का अगर आदान प्रदान होने के बाद भी क्या होगा, द्रव्यमान समान रहेगा, वही यहाँ पर कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई है तो इधर वाली को 3 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से कर दो, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, प्लस में यहाँ से कितना बनेगा, 3 इंटू 9x बराबर 4 तिया 12। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, देखो यहाँ से बनेगा 3x प्लस 1/3x बन गया, बराबर में 12 बन गया। ये अपने पास एक समीकरण आ गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो अपने पास अपना आंसर मिल जाएगा। देखो इसका क्यूब कर दो, देखो इधर कर रहा हूं मैं, 3x प्लस 1/3x है, और स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर दे रखा ना, अगर क्यूब में दे रखा होता ना तो क्यूब क्यूब कर देते अपने। कर दो, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, बराबर में क्या कर दिया, 12, 12 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से देखो क्या बन गया, 3x का स्क्वायर 9x² हो गया, प्लस में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 2ab 3x इंटू 1/3x, प्लस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
1/9 x² हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर 144 कट गया यहाँ से क्या बचा x² प्लस में 1/9 x² बराबर ये 2 चला जाएगा 144 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9x² प्लस में 1/9x² बराबर 142 बचेगा। तो अपना क्या हो गया, ये आंसर हो गया। या इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर अब आपको ये पता चल गया कि डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, इसका स्क्वायर कर दो और 2 घटा दो यहाँ से। ये वैल्यू समान होनी चाहिए यहाँ पर, ये वैल्यू समान होने के बाद ये आपको हल करना होगा इस प्रकार के प्रश्न को। अगर x में दे रखा तो सीधा कर दो यहाँ से। अब आपको पता है कि इसका हल करने के बाद मेरे पास ये इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, 12 का अगर यहाँ पर प्लस है तो 12 का स्क्वायर कर दो और 2 को क्या कर दो घटा दो। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है इधर वाली संख्या को स्क्वायर कर दो और 2 क्या कर दो जोड़ दो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार देखो आप। चलिए देखो, समझ में तो अच्छी तरह से आ रहे होंगे क्वेश्चन। आप कमेंट जरूर करो, कमेंट नहीं करते हो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस प्रकार चल रही है। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो। एक बार ये वीडियो जो देखेगा एक बार कमेंट जरूर करना आप, वीडियो किस प्रकार आपको लग रही है। लगातार आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको एक किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है कि माइनस में संख्या दे रखी है, अगर प्लस में आपको संख्या पूछ ले तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करोगे। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। थोड़ी सी डाटा आपके पास अगर है तो आप इसको हल कर दो। देखो माइनस में है, प्लस में अगर दे रखा है तो कैसे करोगे। देखो यहीं कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ से, यहाँ इसको लिख लेता हूँ x-1/x है। ठीक है, बराबर 5 आपको। अब क्या करो, इस संख्या को दोनों तरफ वर्ग कर दो यहाँ से। देखो वर्ग करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस में 1/x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका वर्ग किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर किया तो x² हो जाएगा माइनस में 2ab करेंगे तो वही हो जाएगा x इंटू 1/x हो जाएगा। माइनस में है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² बराबर 25 आ गया। अब देखो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, x² माइनस में 2 + 1/x² बराबर 25 दे रखा है। अब मेरे को संख्या चाहिए प्लस में चाहिए। अगर इस संख्या को मैं प्लस में बना लेता हूं तो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में ये संख्या बन जाएगी। यहाँ पर -2 है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से +2 का ले आता हूँ तो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में संख्या बन जाती है। उसके बाद इसका हल अपने को मिल जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 जोड़ देता हूँ। अगर इधर 4 जोड़ेंगे 4 - 2, 4 में से 2 तो घट जाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया 4 जोड़ दिया। x² माइनस में 2 प्लस में 1/x² प्लस में 4 जोड़ दिए। इधर 4 है तो इधर भी 4 जोड़ा तो इधर कितना हो जाएगा 25 + 4 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इधर अब क्वेश्चन को इधर लेके आओ। देखो ये बन जाएगा मेरे पास है x² प्लस का 2 प्लस में 1/x² बराबर 29 बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 29 लिख दिया। मेरे को वैल्यू चाहिए x + 1/x² की। इसका मतलब क्या, दोनों तरफ मैंने वर्गमूल कर दिया। तो वर्गमूल करने के बाद इसका तो ये हो गया x + 1/x हो गया, इसका रूट में 29 हो जाएगा। ये मेरे पास यही चाहिए था मेरे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 29, ये चाहिए मेरे को। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका यही है इस सवाल को करने का। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइनस में संख्या दे रखी है, प्लस में चाहिए, इसका स्क्वायर करो, इसके अंदर 4 जोड़ दो, स्क्वायर करो 4 जोड़ दो और इसका वर्गमूल कर दो। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अभी स्क्वायर किया 25 है, 4 जोड़ा 29 हो गया, इसका वर्गमूल किया रूट 29 आ गया। पूरा पूरा नहीं हो रहा तो रूट 29 लिख देंगे। तो इसका ये आंसर हो गया। देखिए मैथ के अंदर हालांकि शॉर्ट ट्रिक
ट्रिक जो होते हैं, परंतु जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शॉर्ट ट्रिक से बेहतर है आप एक बार बेसिक तरीके से ज़रूर करना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है ज़्यादा दिनों तक दिमाग में नहीं रहती है ये, ठीक है? एक थोड़ा टाइम तक ही रहती है, अगर जब तक आप बार बार प्रश्न नहीं करते हो। अगर आपने एक प्रोसेसिंग जरिए सीख रखी है तो अच्छी तरह से कर पाओगे। देखिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में कमेंट जरूर करना कि वीडियो जो लगातार सीरीज चल रही है कैसी लग रही है। तो धन्यवाद दोस्तों।